गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम पेपर 1 आधुनिक भारत का इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। तो पहले हम ले रहे हैं बक्सर के युद्ध के कारण। पहला कारण है मीर कासिम पर अंग्रेज़ों का दबाव। 1761 के प्रारंभ में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से बातचीत प्रारंभ की और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में अंग्रेज़ों से सहायता की मांग की। अंग्रेज़ों ने उसे पटना में आमंत्रित किया और उन्होंने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा 2 लाख नजराने के रुपए भी दिलवाए। अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण मीर कासिम की स्थिति कमज़ोर हो गई और उसे यह भय हो गया कि उसकी स्वतंत्रता भी छीन न ली जाए। इससे तनाव उत्पन्न हुआ। दूसरा कारण था मीर कासिम द्वारा ब्रिटिश व्यापार पर अंकुश। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने तय किया कि कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क प्रदान करे। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हुए क्योंकि इससे उनका विशेष अधिकार समाप्त हो गया और उन्होंने नवाब से आदेश वापस लेने को कहा। नवाब ने उनकी बात को ठुकरा दिया, अतः संघर्ष होना स्वाभाविक था। अगला कारण है मीर कासिम द्वारा कंपनी पर आरोप। मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 ईस्वी में संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेज़ी सेना के व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। अतः अंग्रेज़ उन जिलों को वापस लौटा दें। उन जिलों से जो राजस्व वसूल किया उसे भी लौटा दें। अंग्रेज़ों ने यह स्वीकार नहीं किया, अतः तनाव हो गया। नेक्स्ट कारण है राजधानी परिवर्तन। मीर कासिम की राजधानी मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था, अतः उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ की सुदृढ़ किलेबंदी भी शुरू कर ली। अगला कारण है मीर कासिम की महत्वाकांक्षाएं। मीर कासिम अंग्रेज़ों के हाथों में कठपुतली बनकर शासन करने के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करना शुरू किया। उसने उन जमींदारों से लगान वसूल किया जो बहुत समय से चुका नहीं रहे थे। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया और थोड़े समय में ही अंग्रेज़ी कंपनी का काफ़ी कर्जा चुका दिया। अंग्रेज़ मीर कासिम का स्वतंत्र व्यवहार सहन नहीं कर सके और उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अगला कारण है प्लासी की पराजय का बदला लेना। 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। मीर कासिम इस पराजय से बड़ा दुखी था और अंग्रेज़ों को पराजित करके प्लासी की पराजय का बदला लेना चाहता था। अगला कारण है हिंदू जमींदारों का दमन। अंग्रेज़ फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे। वे हिंदू जमींदारों को मीर कासिम के विरुद्ध भड़का रहे थे। बिहार का डिप्टी सूबेदार राम नारायण अंग्रेज़ों का प्रबल समर्थक था। मीर कासिम ने उसे गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसे मृत्यु दंड दिया। इससे भी अंग्रेज़ क्रोधित हो उठे। युद्ध का अगला कारण है मीर कासिम द्वारा समस्त व्यापार पर से चुंगी हटा लेना। मुगल सम्राट फर्रुखसियार के 1717 के फरमान के अनुसार अंग्रेज़ों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी के अंग्रेज़ कर्मचारी भी दस्तक के आधार पर निःशुल्क व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और वे भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने नाम उनको व्यापार करने देते थे। इससे राज्य को तथा ईमानदार व्यापारियों को बहुत हानि हो रही थी। इस पर मीर कासिम ने समस्त व्यापार पर से चुंगी हटा ली, जिससे अंग्रेज़ों के व्यापार तथा उनके व्यक्तिगत लाभ को धक्का लगा और अंग्रेज़ क्रोधित हो गए। नेक्स्ट कारण है अंग्रेज़ों द्वारा मीर कासिम को गद्दी से उतारने का षड्यंत्र करना। मीर कासिम के कार्यों से अंग्रेज़ सशंकित हो गए और उसको गद्दी से उतारने का षड्यंत्र करने लगे। मीर कासिम को इसकी भनक लगी और वह अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तत्पर हो गया। नेक्स्ट कारण है मीर कासिम की प्रतिक्रिया। मीर कासिम को अंग्रेज़ों के षड्यंत्र का पता लगा तो उसने कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया, परंतु कलकत्ते से आई अंग्रेज़ी फ़ौज ने उसको हटा दिया। मीर कासिम पटना की ओर भागा।
मीर कासिम पटना की ओर भागा और वहां उसने अंग्रेज़ बंदियों का वध कर दिया, जो पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इससे भी अंग्रेज़ क्रोधित हुए और युद्ध होना निश्चित हो गया। अब लेंगे हम, ये थे कारण, अब लेंगे हम घटनाएं और परिणाम। कलकत्ता कौंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का निश्चय कर लिया और जून 1764 को मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। 1764 ईस्वी में कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध लड़ा गया और नवाब पराजित हुआ। 3 युद्ध और लड़े गए, सभी में मीर कासिम पराजित हुआ और वह अवध की ओर भाग गया। मीर कासिम, शाह आलम मुग़ल सम्राट तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों से युद्ध किया और तीनों की सेनाएं जो है अंग्रेज़ों से परास्त हो गईं। अब लेंगे हम परिणाम। तो परिणाम में पहला, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस युद्ध का महत्व प्लासी से ज़्यादा है क्योंकि अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में इससे वृद्धि हुई। दूसरा है, मुग़ल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। नेक्स्ट है, प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई, परंतु बक्सर के मैदान पर अनुभवी सेना नायक शुजा-उद-दौला, जिसके पास अंग्रेज़ों की तुलना में 3 गुना अधिक सेना थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना भी था, फिर भी उसकी पराजय हुई। इससे अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता प्रदर्शित हो गई और भारतीय शासकों के सैनिक शक्ति का खोखलापन जाहिर हुआ। नेक्स्ट परिणाम है, प्लासी के युद्ध में एक नवाब के भाग्य का फैसला हुआ। यहाँ पर 3 प्रमुख व्यक्तियों के भाग्य का फैसला हो गया। अंग्रेज़ों की इस विजय के फलस्वरूप अवध के संपूर्ण सूबे पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट परिणाम है, इस युद्ध का संपूर्ण भारत पर प्रभाव पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। प्लासी में उसने बंगाल की सेना को परास्त किया था, बक्सर में उत्तरी भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया। उसकी शानदार सैनिक सफलताओं से राजनीति में उसका सम्मान हुआ। उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक हो गया। इसीलिए कहा गया है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा किया। बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गया। मुग़ल सम्राट उसका पेंशनर था और अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र। अब लेंगे हम इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी और इसकी शर्तें इस प्रकार से थीं। पहली, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िलों को लेकर मुग़ल बादशाह को सौंप दिए गए। दूसरा, मुग़ल बादशाह से एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी गई। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार कर लिया। और चौथा, अवध का राज्य शुजा-उद-दौला को पुनः लौटा दिया गया। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह मुग़ल बादशाह के अधिकार की हैसियत से शासन करने लगी और तीनों सूबों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करने लगी।